आज हम एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर थर्ड को देखेंगे। थर्ड तक कर चुके हैं, फोर्थ पार्ट हमारे पास इसका है 0.009 की पावर 1/3। क्वेश्चन ये है, हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हमें क्या है, पहले तो फंक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो फंक्शन क्या है, fx या y इज इक्वल टू हमारे पास x की पावर 1/3 है। सबसे पहले हमने फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। फंक्शन इसको x लेना है, x की पावर यानी कि 1/3, तो यहाँ रूट होता तो रूट x होता। तो फंक्शन हमने आइडेंटिफाई किया है y इज इक्वल टू हमारे पास है x की पावर 1/√3। इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है, डिफ्रेंसिएशन 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1। सोल्व करने पर 1/3 x की पावर -2/3। ठीक है, 2/3 है, इसको हम 1/3 इंटू 1/x की पावर 2/3 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने फंक्शन को आइडेंटिफाई किया। फंक्शन हमारे पास ये था, हमने उसका डेरिवेटिव निकाल लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारे पास यहाँ आता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की परफेक्ट वैल्यू लेनी है और जो उसके बाद जो बचती है वो डेल्टा x की वैल्यू। अब यहाँ फॉर एग्जांपल देखें, 0.009 के नियर 0.008 एक ऐसी वैल्यू है जिसको सॉल्व करें हम तो उसका, क्योंकि जैसे 8 है, 8 की पावर 1/3 हो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। कैसे? क्योंकि 2 इंटू 2 तो 2 की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट तो 2 आ जाता है। तो 8 का क्या हो जाता है, 8 की पावर 1/3 का मतलब है कि 2। तो इसका मतलब इसके नियर हमें x परफेक्ट वैल्यू लेनी, तो 0.008 इसके परफेक्ट वैल्यू। ठीक है, जिसका सॉल्यूशन हो जाएगा 1/3 पावर करेंगे तो हम, तो डेल्टा x क्या बचा, 0.001। डेल्टा x क्या है इसका, देखिए इसके बाद 0.008 लेने के बाद जो वैल्यू बचती है इस फंक्शन में वो क्या है, डेल्टा x है। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें डेल्टा y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे? फंक्शन में x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन में fx। ठीक है, x प्लस डेल्टा x क्या है, 0.009। x प्लस डेल्टा x है हमारे पास 0.009 की पावर 1/3। fx है 0.008 की पावर 1/3। ठीक है, अब 0.008 की पावर को हम सॉल्व करें, देखो तो ये 0.009 की पावर 1/3 इसको सॉल्व करें अगर, तो ये 0.2। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया होगा। 0.008 की पावर है 1/3, हम इसको लिख सकते हैं 0.8123 की पावर 1/3। हमने देखिए 1 2 3 के बाद डेसिमल है तो 3 0 हम अपॉन में लिखे हमने। तो अब देखिए क्या करेंगे, हमारे पास है 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और पूरे को 1/3। ये 3 मल्टीपल होगा तो पावर कैंसिल आउट होगी, हमारे पास 2/10 बचेगा और 2/10 को अगर सॉल्व करें तो 0.2 ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इससे 0.008 की 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2। इसको हम यहाँ ले आए तो ये डेल्टा y प्लस में 0.2 इज इक्वल टू 0.009 की पावर 1/3। बस हमें डेल्टा y की वैल्यू निकालने अगले स्टेप में। ठीक है, यहाँ तक अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए कि हम किस तरह से डेल्टा y निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद डेल्टा y फाइंड आउट करें। फाइंड डेल्टा y, ये होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। ये है डेल्टा y। डेल्टा y निकालने का फॉर्मूला एक तरह से आप इसको याद रख लीजिए। तो dy/dx हमारे पास क्या था, ये आया 1/3 x की पावर 2/3। डेल्टा x क्या है 0.001। डेल्टा x क्या है 0.001। अब x जो है हमारे पास, हमने x की वैल्यू ली है, x की वैल्यू ये है, तो हम x की वैल्यू को यहाँ रख दें अगर 1/3, x की वैल्यू 0.008 की पावर 1/3 और इन 2 में 2 को इधर ही यानी कि 2 को शिफ्ट करें हम। अगर मान लो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 2/3 लिख देता हूँ चलो थोड़ी देर के लिए इसको, फिर 0.001 ये देखिए। ठीक है, इसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 0.18 की पावर, हमें आपको बताया था अभी कि 0. क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका 0.2 हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 1/3 0.008 की पावर 1/3 का स्क्वायर, 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से,
फिर 0.001, ठीक है। अब 0.001 इस पूरे का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.3 0.2 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो ये क्या हो जाएगी 0.2। अब इसके बाद 0.001 ये वैल्यू बची, ठीक है। उसके बाद हम 1/3 इंटू में 0.04, इसका 2 का स्क्वायर, 0.02 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.04, ठीक है, 0.04 हो गया। अब उसके बाद हमारे पास ऊपर है 0.001, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये मल्टीप्लाई हमारे पास आएगी इसकी, मल्टीप्लाई इसकी करते हैं तो ये आ गया 0.012 अपॉन 0.001। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं, थोड़ा सा देखिए इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें तो अपॉन में हमारे पास कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो, ठीक है। ऊपर भी 3 ज़ीरो है हमारे पास, तो हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 इंटू, इसके 3 ज़ीरो ऊपर शिफ्ट कर दें, उसके 3 ज़ीरो यहाँ शिफ्ट कर दें, तो ये हमारे पास बचा 1/12। 1/12 को डिवाइड करें तो 12 को 1/2 से डिवाइड करें फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, डिस 0 पॉइंट, यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे हम 00। तो अब हम अगर 100 को 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 100 को 12 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0 पॉइंट, एक और डेसिमल 0 हमने लिया, तो उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास आई 100 डिवाइड बाई 12, यानी कि 883, ये वैल्यू आई 0.083, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे, हमारे पास जहाँ डेल्टा वाई की वैल्यू थी। अब डेल्टा वाई की 0.083, ठीक है, प्लस में 0.2, इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.283, ये नियर बाय वैल्यू आ गई इसके, ठीक है। तो हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया, बस आपको वो देखना है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक होगी तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद डेल्टा वाई निकालिए, उसके बाद एक्स और डेल्टा एक्स निकालिए, फिर सीधा डेल्टा वाई आपको यहाँ से फॉर्मूले के हिसाब से निकाल के इधर शिफ्ट कर देना है, तो क्वेश्चन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 था, ये पार्ट नंबर 4 था, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 हम देखते हैं। देखिए इसका पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, 5th पार्ट में हमारे पास है कि 0.999 की पावर 1/10, ठीक है, 0.99 की पावर 1/10 है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू निकालनी है। अब ऐसी कोई नंबर ढूंढो, देखिए अब जो 1/10 हो। अब हमें फंक्शन को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहला स्टेप देखिए, फंक्शन को आइडेंटिफाई किया आपने, y = x की पावर 1/10, फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया। इसका डेरिवेटिव भी निकाल लीजिए, dy/dx इसका आ जाएगा 1/10 x की पावर 1/10 - 1, तो ये 1/10 x की पावर माइनस का 9/10, क्योंकि 10 1 10 10, तो 9/10 आ गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इसके बाद हमें x निकालना है। देखिए ये स्टेप आपको हर क्वेश्चन में करना है, पहले डेरिवेटिव फंक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए, उसका डेरिवेटिव निकालिए, फिर उसके बाद x। इसमें x परफेक्ट नंबर क्या होगा, देखिए 0 1 से छोटी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, x को 1 मान लेंगे, क्योंकि 1/10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो फिर डेल्टा x हमारे पास क्या बता, 1 में से अगर इसे माइनस करें तो 0.001 माइनस का 0.001 बचेगा डेल्टा x, ठीक है। क्योंकि अगर 1 में से 0.999 को माइनस करें तो 0.001 माइनस का, 1 बड़ा है ये छोटा है तो माइनस का ये आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए इसके यहाँ तक हमने फंक्शन को पहले हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद x और डेल्टा x की वैल्यू निकाली। डेल्टा y क्या होगा, डेल्टा y f(x) प्लस का डेल्टा x माइनस f(x), ठीक है। तो f(x) डेल्टा x क्या है, 0.999 की पावर 1/10 माइनस f(x) क्या है, 1 की पावर 1/10। अब ये डेल्टा y की तरफ 1 आएगा, प्लस हो गया +1, और ये 0.999 की पावर 1/10, तो आपको ये डेल्टा y निकालना है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है,
डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बस ये रखिए। जैसे इसकी वैल्यू आएगी आपको यहीं शिफ्ट कर देना है, इसकी नियर बाई वैल्यू आ गई। तो इन क्वेश्चनों को ज़्यादा सॉल्व करें उससे पहले आप इनको समझ लीजिए किस तरह से इन क्वेश्चनों को आपको करना है। जब एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे, और आसान क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर इस 5th पार्ट था क्वेश्चन का, ठीक है। आपको पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके एक्स डेल्टा एक्स निकालिए। हम इसका 6th पार्ट देखते हैं। देखिए 6th पार्ट में क्या है, देखिए हमारे पास है 15 की पावर 1/4, इसकी नियरेस्ट वैल्यू या इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई किया होगा हमने, तो फंक्शन एफ एक्स या वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, ठीक है। ये अब पावर के हिसाब से इसको तो एक्स लेना ही है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फंक्शन हमने इसको क्या मान लिया, एक्स की पावर हमारे पास 1/4 है। फंक्शन को आइडेंटिफाई हमने किया एक्स की पावर 1/4। इसका डेरिवेटिव भी अगर हम निकालें तो फिर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। 1/4 आगे एक्स की पावर 1/4 में से एक माइनस हो गया, तो एक्स 1/4 की पावर -3/4 बचा, ठीक है। अब इसको अपॉन में लिख दें तो 1/4 इंटू 1/x की पावर 1/4 की पावर 3, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/4 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए या तो आप इस तरह से चलिए कि आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हो, या इस तरह से आप कर सकते हैं, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड आ गई, इस तरह से आप इनको कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं, नाउ इक्वेशन। अब हमारे पास जो है डेल्टा वाई, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स, ठीक है। फंक्शन के हिसाब से एफ एक्स है हमारे पास 15 की पावर 1/4, एक्स हमने क्या लिया, देखिए एक्स को लेना। अब इसके नियर बाई परफेक्ट वैल्यू ढूंढिए जो 1/4 से सोल्व हो जाए एक तरह से। तो एक्स के नियर बाई 16 ऐसी वैल्यू है, क्योंकि 16 की पावर 1/4 का मतलब होता है 2। सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसकी पावर 1/4 का मतलब 2 है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर हमारे पास, 15 है तो -1, क्योंकि 15 में से 16 को माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है भाई। इसके बाद कौन सा नंबर बचा, ये तो 15 तो बड़ा है ना, तो हमारे पास तो 15 था, 16 बड़ा है, तो इसलिए -1 हमारे पास डेल्टा एक्स है, ठीक है। अब यहाँ -1 हमने रखा, सॉरी यहाँ पे हमने क्या रखा, 2, 16 की पावर 1/4। इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो ये 15 की पावर 1/4, ये 1/4 का मतलब 2, तो 2 इधर आए तो डेल्टा वाई प्लस का 2 इज इक्वल टू 15 की पावर 1/4। ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड आ गई, आप ऐसे समझ लीजिए, इक्वेशन थर्ड ले लीजिए। अब केवल डेल्टा वाई आपको निकालना है। डेल्टा वाई क्या मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स और डेल्टा एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास ये थी 1/4 एक्स की पावर 1/4 की पावर 3 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू है -1, ठीक है। ये -1 आपके पास आ गई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो हमारे पास 1/4, इस अंदर में क्या बचा, एक्स की वैल्यू अगर हमने 16 रखी तो यहाँ पे बचा 2, 16 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर क्या बचा 3, इंटू में -1। इसको हम सॉल्व करें तो 1/4 इंटू 8 और -1, तो हमारे पास -1/32 यहाँ आया, ठीक है। अब -1/32 हमारे पास ये है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करोगे, -1/3 को 13 को उठा के किस शिफ्ट, इस इक्वेशन में शिफ्ट कर देंगे हम, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, पुट। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 - 1/32 इज इक्वल टू 15 की पावर 1/4। 32 है 64, 63/32। इसको डिवाइड अगर करें तो 1/96,875 समथिंग ये वैल्यू। तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए यही है, सबसे पहले आपको फंक्शन को आइडेंटिफाई, फिर आपको एक्स और डेल्टा एक्स, फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सीधा यहीं इसकी वैल्यू निकाल के इस मेथड से और इसी में पुट कर देनी है, तो हमारे पास ये ऐड करने पर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, पार्ट नंबर 6 था, सॉरी। पार्ट नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 में क्या है, हमारे पास है कि 26 की पावर 1/3। सबसे पहले हमें फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। फंक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। फंक्शन ये है तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी हम निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव हमने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, हमारे पास 1/3 एक्स की पावर 1/3 -1,
तो ये 1/3 एक्स की पावर -2/3 यहाँ बचता है, ठीक है। उसके बाद 1/3 हम इसको अपॉन में लिखें अगर तो x की पावर 2/3 प्लस का हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट स्टेप है हमें x की वैल्यू निकालनी है। x परफेक्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब परफेक्ट ऐसा कौन सा नंबर है कि 1/3 जिसकी पावर वो सॉल्व हो जाए। तो ध्यान से देखिए x = 27 लेंगे हम, क्योंकि 27 एक ऐसा नियरेस्ट नंबर है इसके कि जिसको सॉल्व करें तो हम 1/3 अगर 20 पावर की करें तो 3 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद डेल्टा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। डेल्टा x की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका। इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी, इक्वेशन हमने इसको सेकंड मान लिया, सेकंड इक्वेशन नहीं। अब क्या करेंगे, हम इसका थर्ड जो स्टेप निकालेंगे, डेल्टा y हमारे पास है fx प्लस डेल्टा x माइनस fx, ये। तो इसकी पूरी वैल्यू हमारे पास है 26 की पावर 1/3, इस fx की वैल्यू है 27 की पावर 1/3। सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू तो है 26 की पावर 1/3, ये 3 को इधर लाए तो डेल्टा y प्लस का 3 26 की पावर 1/3। इसके नियरेस्ट नंबर अगर डेल्टा y आ गया तो हमें मिल जाएगा। और डेल्टा y की वैल्यू क्या होती है, dy/dx और डेल्टा x, ठीक है। dy/dx आपके पास है 1/3, यहाँ x की पावर 1/3 का स्क्वायर और इंटू डेल्टा x हमारे पास था -1, ठीक है। फिर से वो यहाँ x की वैल्यू 27 रखेंगे, 1/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1/3 इंटू 3 का स्क्वायर और -1, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 27 -1, तो -1/27 हमारे पास वैल्यू आ गई। -1/27 को अब हम इसमें रख देंगे, माइनस यानी कि 3 - 1/27 और 26 की पावर 1/3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 80/27 सॉल्व करने पर 2.9629, ये इसकी वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने वाले, आप इनको खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसके आगे के पार्ट नहीं करेंगे, आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा इनके सारे पार्ट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्वेश्चनों में तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसका सेकंड क्वेश्चन।